हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में है जो जानकारी साझा करने के लिए, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पानीपत की आपकी रहने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी कि किन किन पोस्टों के लिए आपकी भर्ती आई है, कितनी वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो देने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पानीपत, और ये एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन आर इनवाइटेड द एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग अप द प्योरली पेस्ड एंड रेगुलर बेसिस पे मेट्रिक। आपको है ग्रुप डी की पोस्टों के लिए आपकी है जो भर्ती आई हुई है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, प्रोसेस सर्वर की पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला प्रोसेस सर्वर। टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टें हैं जो प्रोसेस सर्वर की आपकी 4 रहने वाली है। जर्नल ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। पीडब्ल्यूबीडी की आपकी है जो यहाँ पर 1 पोस्ट है जो कि लो विजन कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ईएसपी यानी कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और उसके साथ साथ ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आपकी है जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत जनरल पोस्ट की जनरल कैटेगरी की आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल पोस्टें हैं जो प्रोसेस सर्वर की 4 पोस्टें आपकी यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पीएन की पोस्टों की, यहाँ पर क्या रहने वाली है। यहाँ पर पीएन लिखा हुआ आपको दिखाई देने वाला, जिसको चपरासी भी हम बोलते हैं। टोटल पोस्टें इसमें है जो अच्छी खासी हैं, जो कि 16 पोस्टें रहने वाली है। जर्नल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं, जर्नल कैंडिडेट हैं जो, उनके है यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाली हैं, 5 पोस्टें हैं। इसके बाद बीसीबी कैटेगरी की यहाँ पर 1 पोस्ट दिखाई देने वाली है। और पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर 2 पोस्ट है। 1 पोस्ट है जो आपकी यहाँ पर है जो लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी की है, और 1 है जो अपर लिम्ब डिसेबिलिटी कैंडिडेटों की रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है ईएसपी यानी कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की 2 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट है, बीसी ए कैटेगरी है जो उसकी 1 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों में आपकी जनरल कैंडिडेटों की 2 पोस्ट हैं, एससी कैंडिडेटों की 1 पोस्ट है, और बीसीबी कैंडिडेटों की यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इन सभी को मिलाकर जब बात करें तो टोटल पोस्टें आपकी है जो 16 बन आपकी जाती है। इसके बाद आगे और बात कर लेते हैं कि आपकी यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बोला कि हम है जो अपनी वैकेंसियों को घटा बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद यहाँ पर है जो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया कि रिजर्वेशन है जो किस प्रकार से किस कैटेगरियों को दी जाती है, वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके बाद आपको आ जाते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका रहने वाला होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई देने वाला है प्रोसेस सर्वर की क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए आप सिंपली यहाँ पर है जो 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं में आपके पास या तो हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर पंजाबी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये तो हो गया प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पीएन की पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पीएन की पोस्ट के लिए आपने सिंपल यहाँ पर मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपने 8th क्लास है जो पास की हो, और आपके पास 8वीं में क्या हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर पंजाबी हो, कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट आपने है जो 8वीं कक्षा में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात। तो यहाँ पर एज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देना, 18 से लेकर 42 तक का कोई भी जनरल कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। एससी ऑफ हरियाणा की बात कर लें, 18 से लेकर के 47 साल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बीसी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं, 18 से लेकर 47 तक का कोई भी कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद है जो एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा की है जो इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर है जो आपको है जो यहाँ पर दी गई है छूटें। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पर है जो अनमैरिड वोमेन वाइव्स ऑफ फैमिली मिनिस्ट्री यानी कि इन कंडीशन में आपकी है जो वोमेन होने पर आपकी 18 से लेकर 47 तक का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा पीडब्ल्यूडी ऑफ हरियाणा, 18 से लेकर के आपकी अपर एज रिलैक्सेशन है 10 साल तक की आपको छूट है जो इसमें दी जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर इन कैंडिडेटों के लिए है जो आपकी है जो 18 से लेकर के यहाँ पर आपको 52 साल तक की है जो मैक्सिमम है जो इसमें एज लिमिट आपकी हो सकती है, वो आपकी
आपके कार्य पर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस वगैरह पर डिपेंड आपका करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी 28 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक आपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में पहुंचा देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू पहले से ही इन्होंने निर्धारित कर दिया कि किन का इंटरव्यू कब आपका होने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको प्रोसेस सर्वर की पोस्ट का इंटरव्यू कब होगा, यानी कि आपके जो इंटरव्यू कब से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 6 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को है जो आपके प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होंगे। ए से लेकर के जी तक के जिनके नाम शुरू होते हैं उनके हैं जो 6 मार्च को इंटरव्यू होंगे, और जिनके एच से लेकर आर तक के नाम है, नाम जिनका शुरू होता है उनके जो 7 मार्च को होंगे, और जिनके एस से लेकर के जेड तक के नाम शुरू होते हैं उनके है जो यहाँ पर है जो 10 मार्च को इंटरव्यू होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड जिला सैनिक के द्वारा जो कैंडिडेट भेजे जाएंगे उनके इंटरव्यू जो 11 मार्च को आपके रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से बाकी आप किया जाता है यहाँ पर पीएन की पोस्ट के लिए कि आपके इंटरव्यू कब यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपके 12, 17, 18, 19, 20 और 21 मार्च को आपके रखे गए हैं, और ये आपके हैं जो अल्फ़ाबेटिकली आपके इस प्रकार से इंटरव्यू की डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये सारी चीज़ें आप हैं जो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके बाद आगे आपको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर कुछ कंडीशन आप देने वाली है जो कि आपकी स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली कि स्पोर्ट्स पर्सन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो होगा किस प्रकार का होगा। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई आपको यहाँ पर दे रही है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो आपको यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर आपने इनको है जो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आपने इसको देख लेना है। और इसकी वेबसाइट पर अगर आप चेक करना चाहो तो इस वेबसाइट पर जा करके ये चीज़ें सारी है जो चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी 2 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आपका जो पानीपत हरियाणा में रहने वाला, उसमें जो प्रोसेस सर्वर और पीएन की पोस्टें के लिए जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आया हुआ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने जो पूरी वीडियो है जो आपको बना करके प्रोवाइड करवा दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।